नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना संकट के बीच देश में एक और नया किलर सामने आया है। साइलेंट किलर म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के 14 राज्य इसकी चपेट में हैं। अब तक 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब वहीं अकेले महाराष्ट्र में 55 से ज्यादा लोग इसकी बलि चढ़ चुके हैं। आंख, नाक, जबड़े और फिर मस्तिष्क पर अटैक करने वाले इस किलर को देश में बड़ा खतरा माना जाने लगा है। स्टेरॉयड एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना के पीड़ित लोगों के लिए ये दुश्मन साबित होने लगा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। राजस्थान में इसे महामारी तक घोषित किया जा चुका है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले और आते हुए मामलों की बात। जालौन, जयपुर से भोपाल, लखनऊ और गुरुग्राम के साथ मुंबई की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और सवाल यह कि ब्लैक फंगस का कहर आखिर इतना कैसे है। महाराष्ट्र में कितना हुआ और बाकी जगह कितना। महाराष्ट्र में करीब 2000 मामले आए हैं। नागपुर की बात कर लें, अकेले नागपुर में 300 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में, जहां कोरोना के शुरू में ज्यादा मामले सामने आए थे, 573 ब्लैक फंगस के मामले। पंजाब में 400, राजस्थान में 100, लखनऊ में 56, हरियाणा में 171 और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 175 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ लखनऊ में मरीजों की संख्या 56 हो चुकी है। लखनऊ में इससे 7 लोगों की मौत की भी खबर है। सबसे ज्यादा मरीज लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती हैं। वहीं बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा सहयोग दिए जाने का ऐलान किया है। तो यूपी में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सहयोग का इस दौरान वायदा भी किया है। ब्लैक फंगस को लेकर अलग तैयारियां करने की उन्होंने प्राथमिकता की बात कही है और इस पर सरकारी मशीनरी को भी लगने को उन्होंने बोला है। और इस ब्लैक फंगस के चलते लोगों की मौत और मामलों का बढ़ना कोरोना के दौर में एक अलग समस्या के रूप में। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जालौन में ब्लैक फंगस से पहली मौत की खबर है। 27 साल के युवक की अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना के बाद घर पर ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उसे जालौन से लखनऊ भेज दिया गया और यहां उसकी मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ब्लैक फंगस के भी मामले देखे गए हैं। अमरोहा, बिजनौर, लखनऊ, इन तमाम जगहों में से ब्लैक फंगस के मामले निकलकर सामने आए हैं। इसका ये मरीज जो था ये वहाँ भर्ती था आगरा में, वहाँ से रिफर होकर के गजरौला आया था। गजरौला से फिर यहाँ से फिर उसको हायर सेंटर में रिफर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसकी इलाज की सुविधा नहीं है, न दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन लगता है उसमें, और हमारे ईएनटी सर्जन है, उन्होंने उसको नहीं देखा है। डायरेक्ट वो मरीज यहाँ से हायर सेंटर पे चला गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस के आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की। लोगों में चिंताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी घातक होती नजर आ रही है और जो संख्या बढ़ रही है तेजी गति से, कहीं न कहीं उसमें साफ देखा जा रहा है कि लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमको उपचार मिलेगा और क्या ये कितना महंगा उपचार है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री माननीय जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस ने एक चिंताएं बढ़ाई है, शासन की भी बढ़ाई है, प्रदेश की जनता की भी बढ़ाई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपके व्यापक इंतजाम है और अभी तक क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, एक तो महामारी से उत्पन्न अलग अलग तरीका के बीमारियां अब फैल रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस पहले तो नहीं था यहाँ पर। अब इस बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वायरस ने अपना म्यूटेट करके अलग अपना वो दिखाया है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। खाली ब्लैक फंगस के बारे में ना सोचिए, जब आपका शरीर लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ आपने देना शुरू किया, जैसे आप लोग सबको मालूम भी है। रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टेरॉयड भी दिया जा रहा था, उसमें एक और इंजेक्शन है, भूल जा रहे नाम उसका, वो भी दिया जा रहा था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, आपके लेवल्स अलग अलग आपका असंतुलित हो रहा है। उसके बाद से ये ब्लैक फंगस भी आना शुरू हुआ
और उसके साथ जो इन्फेक्शन तब आता है जब आपके अस्पतालों में भी जब पाइपलाइन के अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर किया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। कह सकते हैं कि जो मार्केट में इसमें इंजेक्शन के लोगों की मारामारी है वो जल्द दूर हो जाएगी, कालाबाजारी पे रोक लग सकती है, क्योंकि इंजेक्शन पे ये भी आरोप है कि मेडिकल स्टोरों पे न मिलने के बावजूद कुछ सक्रिय दलाल लोग इसको मुहैया करा रहे हैं। तो आप साफ संदेश क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उपचार कितना महंगा है? देखिए, आपदा के समय में तो अवसर सब तलाशते हैं और ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे कि ब्लैक मार्केट किसी चीज़ में नहीं होता है। ब्लैक मार्केट तो हमारे समाज में शुरू से होता है, करने वाले हम ही आपके बीच में से निकल के आते हैं। सर, समाज की जिम्मेदारी, समाज आप पे भरोसा ये जता रही है प्रदेश की जनता की, आखिरकार क्यों हो, आप जब बैठे हैं तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होता है इन सभी चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी तब भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, तब भी हम लोग ने उस पर छापे मारे थे, तब भी हमने उनको जेल में डाला था, तब भी हमने रेमडेसिविर के भी बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़े थे, उनको भी हमने जेल में डाला था। 900 के ऊपर लोग जेल में पड़े हुए हैं, 495 छापे मारे हमने। तो ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार में कहीं कमी या इसको उत्पन्न होने में हम लोग ने कोई छोड़ा नहीं है। हम लोग लगातार इसमें सक्रिय होकर अपने टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले हर जगह बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही हैं, उत्तराखंड से भी खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी, और साथ ही मध्य प्रदेश, जहां पर शुरुआत में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े थे। कुलभूषण मेरे साथ भोपाल से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, एक तरफ तो कोरोना का इलाज करने को लेकर एक तमाम आपाधापी करनी पड़ रही थी, लेकिन ब्लैक फंगस भी अब इस दौर में आ गया है। ब्लैक फंगस को लेकर भी तमाम मरीज घबराए हुए हैं और इसकी चलते लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या तैयारी है इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की? भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में कितने मामले ब्लैक फंगस के अब तक आ चुके हैं? बिल्कुल, कोविड के साथ ब्लैक फंगस भी संक्रमित मरीजों के जो आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक 573 ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीज है, जिनका इलाज अलग अलग प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो 200 से अधिक यहाँ पे ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एक 60 बेड का अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है। वहां पे 60 बेड है, लेकिन फिलहाल में 50 बेड जो है वो पूरी तरीके से फुल है। और इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के अधीन है, सरकार के अधीन है, उन हॉस्पिटल में भी ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ ही देर पहले ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। इसके साथ ही सन फार्मा के जो मैनेजर हैं उनसे भी उन्होंने फोन में बातचीत की है, क्योंकि एंटी फंगल इंजेक्शन की बेहद ही आवश्यकता मध्य प्रदेश में जो मरीज हैं ब्लैक फंगस के, उनको इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। और कल भी ये देखा गया था कि गांधी मेडिकल कॉलेज में 80 इंजेक्शन जो है ब्लैक फंगस के आए थे और मात्र आधे घंटे में ही डिस्ट्रीब्यूट जो है वो तमाम हॉस्पिटल में इंजेक्शन हो चुके थे। और इंजेक्शन की कमी एक बार फिर से देखी जा रही है, क्योंकि इसके पहले यह देखा गया था कि कोविड संक्रमण के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है मध्य प्रदेश में उसकी कालाबाजारी हो रही थी, जो संक्रमित मरीज है उनको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब ब्लैक फंगस के मरीज धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं बात की जाए तो अब सरकार ने जो सरकार के मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के अधीन ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है, एंटी फंगल इंजेक्शन, ऐसे तमाम जो इंजेक्शन है वो उनके अधीन कर दिया है। वो ही हॉस्पिटल को सर्कुलेट करेंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी भोपाल में अभी तक ऐसे 20 ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका ऑपरेशन हो चुका है। एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक आंख की उनकी जो रोशनी है वो जा चुकी है। पिछले
पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस से 4 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। मौत की भी खबर है मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ ध्वज आर्य भी जुड़े हुए हैं कुलभूषण इस वक्त जयपुर राजस्थान से। ध्वज, आपने सुना होगा कुलभूषण जो मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगहों से अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और राजस्थान में भी ऐसे मामले हैं। कितने मामले अब तक आ चुके हैं, क्या स्थिति है और सरकार ने क्या ब्लैक फंगस को लेकर कोई बड़ा कदम उठा लिया है राजस्थान में? देखिए, अभी एक ताजा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और हरियाणा की तर्ज पर जो पूरी तरीके से जो संक्रामक इसको एक महामारी घोषित कर दिया है और इसके चलते अब इसके आंकड़े जो हैं वो सरकार के पास आएंगे। कितने संक्रमित मरीज जो अस्पतालों में भर्ती हैं उसके आंकड़े जो है अब राजस्थान सरकार के पास में आएंगे। राजस्थान की बात की जाए तो अब तक जो है 400 मरीज आ चुके हैं, 2 मौतें हो चुकी हैं और राजधानी जयपुर और जोधपुर और बीकानेर में जो हॉस्पिटल हैं, तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर भी जो है कई जो पेशेंट हैं इसके भर्ती नजर आ रहे हैं और 400 के आसपास जो आंकड़ा है वो अभी निकल कर आ रहा है। तो आज जब इसको ये घोषित किया गया है और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है तो ये निकल कर सामने आएगा कि अब जो कितने एक्चुअल जो मरीज हैं जो ब्लैक फंगस के वो राजस्थान में भर्ती है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो एसएमएस अस्पताल में अभी 38 जो मरीज हैं जो उनका वार्ड बनाया गया पूरी तरीके से फुल हो चुका है, दूसरे वार्ड में अब शिफ्ट किया जा रहा है। एक ऑपरेशन भी राजधानी जयपुर में हुआ है और काफी जो है सफल ऑपरेशन हुआ है। और जिस तरीके से जो इसके इंजेक्शन की कमी आ रही है उसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट को 2,500 वॉयल के जो है राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं और ये ऑर्डर दिए गए हैं और लगातार जो है केंद्र के संपर्क में आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं और उनसे बात कर रहे हैं ताकि इस गंभीर बीमारी के जो लक्षण है लगातार जो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जो लोगों को के सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ध्वज आर्य, कुलभूषण हमारे साथ आप जुड़े और तमाम जानकारियां दी ब्लैक फंगस को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या स्थिति है। आपके साथ आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। बात हरियाणा की कर लेते हैं जहां पर ब्लैक फंगस के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले गुरुग्राम में 71 मरीज इस बीमारी के मिले हैं। ब्लैक फंगस के मामले अचानक क्यों बढ़ने लगे, इस पर बातचीत की संवाददाता राज वर्मा ने। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अब लोगों को और ज्यादा डरा रही है। गुरुग्राम में ब्लैक फंगस की क्या कुछ स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। सर, गुरुग्राम में आज तक कितने अभी तक ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ अभी सबको लेकर कर रहा है? देखिए, जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हम जिसको कहते हैं कि इसको एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करने के लिए कहा, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है स्टेट की तरफ से। तो अभी इनको सभी जिला अस्पतालों को या प्राइवेट अस्पतालों को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का कोई केस है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा या हमें बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। और अभी तक मैं अगर बात करूं कि आज सुबह 11 बजे तक हरियाणा स्टेट के जो पोर्टल पर अगर म्यूकोरमाइकोसिस के 150 के करीब केस अपलोड किए गए हैं विभिन्न जिलों द्वारा या प्राइवेट अस्पतालों द्वारा। और गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम मेडिकल हब है और ज़्यादातर सबसे बड़े ज़्यादा अस्पताल और मरीज कोविड के गुरुग्राम में हैं, 71 केसेज इस 150 केस में से वो गुरुग्राम के हैं जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के कहूँ अपलोड किए गए हैं पोर्टल के ऊपर। जितने भी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ अब किस तरह का तालमेल स्वास्थ्य विभाग बना रहा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक डर भी है, हल्के माइनर अगर कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो लोग उसको लेकर भी पैनिक हो रहे हैं। और दूसरा, डेटा के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ ना हो, सही जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग को मिले, तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहे हैं? सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि नोटिफाइबल डिजीज है। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो ये निर्धारित करेगी कि क्या ये सिम्टम्स और ये साइन म्यूकोरमाइकोसिस के लिए हैं, क्या इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी मेडिसिन क्या दी जाएगी। जैसे इसकी मेडिसिन जो एम्फोटेरेसिन भी है फिलहाल मार्केट में उसकी भी शॉर्टेज है, तो इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बना दी गई है जो स्टेट हेडक्वार्टर से सभी अस्पतालों से, चाहे वो सिविल अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनकी एप्लीकेशन लेकर ये मेडिसिन इन लोगों को इश्यू करी जाएगी, ताकि अस्पतालों को इश्यू करी जाएगी ताकि वो अपने मरीजों पर उसका इस्तेमाल कर सकें।
उधर हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 7 मामले सामने आए हैं। जिला प्रशासन ब्लैक फंगस के मरीजों पर नजर रखे हुए है। हमारे पास 10 केसेस की रिपोर्टिंग सिरसा में हुई है, जिसमें से 3 केस फतेहाबाद के हैं और 4 इधर हमारे पास 7 सिरसा के हैं। 2 केसेस की डिजीज़ काफ़ी एक्सटेंसिव हो गई थी और वो उनकी डेथ हुई। ब्लैक फंगस को लेकर तमाम जगह अलग अलग तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। इसके मामले बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ने के साथ साथ इसके लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाने भी शुरू कर दिए गए हैं। ये इलाज राजस्थान में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तमाम दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस को लेकर इसी तरह शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। बढ़ेंगे आगे इस वक्त हेडलाइंस के साथ।